श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाँची जा रही सत्यम शिवम सुंदरम से महापुराण कथा के छठे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने पत्र उपाय व उपयोगी जानकारी दी है। गुरुजी ने एक नया उपाय मौन दर्शन का बताया है, साथ ही नंदी के चरण स्पर्श वाला एक नया उपाय बताया है। इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। साथ ही किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा की शुरुआत में गुरुजी ने कहा, 100 वर्ष की ज़िंदगी में हमारा आधा समय सोने में निकल जाता है। बचे हुए 50 वर्षों में से कुछ समय हमारा ऐसे ही भ्रमण करते हुए निकल जाता है और बचे हुए कुछ वर्षों के समय को हम सुख ढूंढने का प्रयास करने में निकाल देते हैं। आपको परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सुख अपने आप आपके पास आ जाता है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। श्री महापुराण की कथा कहती है, आप जितना लक्ष्मी को पकड़ने का प्रयास करेंगे, लक्ष्मी को ढूंढने का प्रयास करेंगे, वह उतना ही आपसे दूर होती चली जाती है। अगर आप लक्ष्मी के बिना जीवन जीना सीख जाते हैं, उतना ही लक्ष्मी आपके पास आ जाती है। गुरुजी ने यहाँ पर व्यर्थ के खर्चों को रोकने के लिए कहा है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम आपको मौन रहने के लिए कहते हैं, पर आप लोन ले लेते हैं। लोन लेकर आप फ्लैट ले लो, गाड़ी ले लो, पर जब किस्त भरने की डेट आएगी वह टेंशन आपको पूरे महीने बनी रहेगी। जीवन भर टेंशन लगी रहेगी कि आपको लोन चुकाना है। लोन चुकाते चुकाते पूरा जीवन निकल जाता है और इंसान फ्लैट हो जाता है। लोन की किस्त पूरी नहीं हो पाती है। आपको मौन रहकर नंदी के पास जाकर बैठ जाना है, भोलेनाथ के दर्शन करना है। ये गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है। जीवन में कितने भी कष्ट, दुख, तकलीफ चल रही हों, आपको शिवालय में नंदी भगवान के पास जाकर बैठना है और मौन रहते हुए महादेव के दर्शन करने हैं। आप दिल से, भाव से, श्रद्धा से भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। मौन रहकर दर्शन मात्र करने से आपको कभी भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नंदी के चरण को स्पर्श करते हुए अगर हम महादेव के दर्शन कर रहे हैं तो हम हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति करते हैं। कोई आपसे पूछे गुरुजी ने ये जानकारी कहाँ से दी है, आप बता सकते हैं तमिल की पुराण तिरुविनाथ से ये जानकारी दी गई है। बढ़ते हैं कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस व्यासपीठ पर बैठकर दी गई सभी जानकारी पुराणों से ली गई है। हम कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देते जो किसी पुराण में लिखित ना हो। सभी जानकारी जो आपको देते हैं वह किसी न किसी पुराण में, किसी न किसी शास्त्र में लिखी होती है। जो भी उपाय बताते हैं वे सभी किसी न किसी पुराण से लिए गए हैं। बढ़ते हैं कथा की छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया था। उन्होंने लिखा, घर से 2 से 3 किलोमीटर दूर शिव मंदिर था। कई बार टेस्ट ट्यूब भी करवाया पर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया पर संतान सुख नहीं मिला। मैं रोज जल चढ़ाते 2 से 3 किलोमीटर दूर मंदिर जाती थी। लोग हंसते थे, कई प्रकार की बातें करते थे। अब संतान नहीं हो सकती, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, बाबा ने संतान के साथ साथ मंदिर जाने के लिए गाड़ी भी दे दी है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको बस इतना ही नहीं करना है कि बस मौन होकर नंदी भगवान के चरणों के पास जाकर बैठ जाना है। उसके साथ साथ आपको अपना कर्म भी करते रहना है। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार को चलाने के लिए पूरा प्रयास करना है। नौकरी या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तैयारी करनी है, कड़ी मेहनत करनी है। इसके बाद ही आप नंदी भगवान के पाँव के पास जाकर बैठेंगे और महादेव के दर्शन करेंगे, तभी महादेव आप पर कृपा करते हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हर शाम भोलेनाथ प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय अपने भक्तों से मिलने के लिए नंदी पर सवार होकर जाते हैं। इसीलिए भोलेनाथ के मंदिर को मंदिर नहीं शिवालय कहा जाता है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चाय में कॉफ़ी कम हो जाए चलेगा, चाय में चीनी कम हो जाए चलेगा, कॉफ़ी में शक्कर कम हो जाए चलेगा, पर आपकी वाणी में मधुरता कम नहीं होनी चाहिए। वाणी हमेशा मधुर और मीठी होनी चाहिए, जिससे सभी को सुख की प्राप्ति हो सके। बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज एक ऐसा पत्र आया जिसने हमें डरा दिया। आरती जी ने पत्र में लिखा, महाराज जी ध्यान से पढ़ना, कल खराब मौसम की वजह से आपने 1 घंटे की कथा कम की थी। आप आज की कथा को 1 घंटा बढ़ाकर करना। ऐसा बताते हुए गुरुजी हंसने लगे। अगर आप ये कथा 1 घंटा इस कथा में नहीं बढ़ा पाते तो अगली कथा जहाँ भी करें या कहीं और भी कथा करें वहाँ पर 1 घंटा जरूर बढ़ा देना। बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर। रेणुका जी पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा, मेरा 13 साल के बेटे की अचानक आवाज़ चली गई। जांच से पता चला उसके गले में पैरालिसिस हो गया है।
इस वजह से उसकी आवाज़ चली गई। 1 महीने इलाज करवाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 13 साल की बच्ची का जीवन कैसे निकलेगा, यही सोचते रहते हैं। इसके बाद मैंने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। 5वें सोमवार में जब मैं शाम का दीपक अपने घर में लगा रही थी, तभी मेरे बेटे की आवाज़ आ गई। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शर्मिला जी पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा, मुझे 21 वर्षों से सोराइसिस की बीमारी थी। सभी जगह डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं हुआ। लोग कहते थे यह बीमारी जीवन पर्यंत रहती है। इसके बाद मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। 6 माह तक निरंतर जल चढ़ाती रही। इसके बाद पशुपतिनाथ व्रत किया। 7 महीने में ही मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, आपके जीवन में दुख तकलीफ आए, बहुत परेशानियां चल रही हों, बीमारी ने घेर रखा हो, कुछ समझ ना आए क्या करें क्या ना करें, आपको बस एक कार्य करना है। एक कलश में अपने घर से जल भरना है। इस जल को लेकर शिवालय जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए ये जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। गुरु जी ने कहा, मेरा ये विश्वास है, आज नहीं तो कल भोलेनाथ आपका हाथ अवश्य पकड़ेंगे। उम्मीद है आज की कथा से आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। वीडियो थोड़ी सी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।